हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडीज में। हम लोग लास्ट क्लास में इस पोजीशन में छोड़े थे कि 500 का कितने गुणनखंड है। ठीक है, और उसका आंसर जो हुआ था डी। ये कैसे निकला, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है। बड़ी न्यूज़ जो है बहुत खतरनाक न्यूज़ आ रहा है। तो आप लोग मास्क जरूर पहनिएगा, डिस्टेंस मेंटेन जरूर कीजिए। आप घर में रहिए, घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आ रहा है कि 500 का कुल कितने गुणनखंड है। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 12 का गुणनखंड, इसको करने से पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि वो निकलेगा कैसे। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 12 का गुणनखंड, ठीक है, यानी फैक्टर। 12 का गुणनखंड यानी फैक्टर कैसे निकलेगा। एक यानी ये क्या हो जाएगा, 12 को विभाजित कर सकता है, मैं ये बताया था। 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, उसके बाद आपका क्या करेगा, 6 करेगा, उसके बाद क्या करेगा, 12 करेगा। यानी ये 12 का जो गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। 12 का गुणनखंड कितना हुआ, 6। ये छोटा सा डिजिट था, यानी छोटा सा संख्या था 12, इसलिए हम लोग आसानी से निकाल लिए। लेकिन यही अगर 500 होता, जैसे 500 दिया हुआ है, तो 500 कैसे निकालते। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे 12 है तो कुछ नहीं करना है, इस 12 को क्या करना है, सबसे पहले हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, जो अभाज्य संख्या है उससे हम लोग तोड़ेंगे, यही कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, 2। 2 से हम लोग क्या किए, इसको 6। फिर से हम लोग 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दिया। फिर उसके बाद क्या जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 को ये लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते हैं, यानी ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इस ढंग से लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका पावर कितना हो गया, 1 हो गया, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, ये जो पावर निकला हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, 2 और 1, ये जो पावर निकला हुआ है, इसी पावर से ही हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना गुणनखंड है। इस पावर से ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना गुणनखंड है। वो कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये निकलेगा कैसे, जैसे 2 और 1 है ना, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। ये 2 और 1 है ना, यानी 2 है और 1 है। अब क्या करेंगे, 2 के साथ 1 को जोड़ना है, और ये 2 के साथ 1 जोड़ना है, और ये 1 के साथ 1 को जोड़ना है, और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया, एक बार फिर से कर देते हैं। ये 2 को, यानी इस 2 के साथ 1 को जोड़ना है, और ये 1 के साथ 1 को जोड़ना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, जो भी संख्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वही गुणनखंड होगा उसी संख्या का। कैसे, ये देख लेते हैं। 2 1 कितना हो गया, 3 गुना 2 1 1 1 2, यानी कितना हो गया, 6। क्या ये और ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, यही करना है हमें। क्योंकि छोटा संख्या है तो हम लोग आसानी से इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, कितना गुणनखंड है निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये अगर बड़ा संख्या हुआ, जैसे ये 500 दिया हुआ है, अब 500 में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो 500 को भी इसी स्टाइल से ही निकालेंगे हम लोग। देखिए 500 को अगर हम लोग नॉर्मली निकालें, यानी 500 को हम लोग नॉर्मली क्या निकालेंगे, 1, उसके बाद ये 2 से भी भाग जा सकता है। क्या ये 3 से भाग जाएगा, अब देखना पड़ेगा। 4 से भाग जाएगा, देखना पड़ेगा। 5 से जाएगा या नहीं जाएगा, 6 से जाएगा या नहीं जाएगा, 7 से जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटा सा संख्या था, इसलिए हम लोग क्या किया, आसानी से कर दिए। लेकिन जब बड़ा संख्या आएगा ना, तो हम लोग आसानी से इसको नहीं कर सकते।
ठीक है। तो इसको आसानी से जब नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी, क्योंकि क्वेश्चन अभी आएंगे, हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें और अच्छे ढंग से पता चल जाएगा। ये एक क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं उठा लिया क्या कि 500 का कितना गुणनखंड है। जैसे इसमें बोला जाता है कि 12 का कितना गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड कितना है, 6 है। तो उसी ढंग का 500 का गुणनखंड कितना है, ये 12 होगा ये सब। लेकिन वो कैसे निकलेगा, देखिए ये जो ट्रिक हम लोग अपनाए थे ना, इसी ट्रिक के बिहार पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 500 को ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, क्योंकि 2 से जाएगा तो कितना होगा, ये 250 हो जाएगा। 200 का आधा 250, फिर से 2 से जाएगा 125। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे, 5 से जाएगा, जो आसानी से है उसी से काटेंगे। 5 से 25, फिर किस में होगा, 5 से 5, अब कितना हो गया, 5 से 1। इसका मतलब 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेगा, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि जो हमें चाहिए क्या, सिर्फ पावर, हमें क्या चाहिए था, पावर चाहिए। अब पावर को क्या करना है, इसका नाम होगा 2 + 1, क्योंकि इसके साथ 1 को जोड़ना है, गुना 3, यानी इसका पावर के साथ 1 को जोड़ना है और लिखना है। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 12। आंसर आया 12। तो समझ गए बात को, यही समझना है कि हमें जब भी गुणनखंड निकालने के लिए देगा, किसी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए देगा कि इस संख्या का कितना गुणनखंड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को तोड़कर लिखना है और उसका पावर में चढ़ाना है। ठीक है, तोड़ के लिखना है, उसके पावर को चढ़ाना है। पावर चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पावर के साथ 1 को जोड़ेंगे। जितना भी पावर आएगा, इसमें हो सके और भी कुछ संख्या आए, लेकिन हमें सिर्फ पावर से मतलब है, यानी इसका घात से मतलब है। उस घात के साथ 1 को जोड़ना है और सारे घात को एक एक जोड़कर गुना कर देना है। जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा इसका गुणनखंड। बात क्लियर है, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कुछ स्टेप चलते हैं। लास्ट वीडियो में यानी क्लास फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, जो अध्याय 2 का क्लास फर्स्ट था, उसमें हम लोग क्या किए थे, 8 और 12 का हम लोग एलसीएम और 8 और 12 का हम लोग क्या किए थे, एचसीएफ निकाले थे। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम जो निकाले थे वो कैसे निकाले थे हम लोग, कि एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुणज, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर। हम लोग जब निकाले थे तो क्या हुआ था कि इसका गुणज कितना हुआ था, 8 का गुणज हम लोग निकाले थे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, और 12 का हम लोग क्या निकाले थे, 12 एकम 12, 24, 36, और क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ ये मल्टीपल जो लोएस्ट है, यानी सबसे छोटा, यानी एलसीएम जो हमारा निकला था वो कितना निकला था, 24 निकला था। एलसीएम 24 निकला था। और ये क्या निकला था हम लोगों का कि 8 का जो फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है जी, 1 2 3 से नहीं जाएगा, 4 और 8, और 12 का जो फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12, ये था फैक्टर। लेकिन इसका क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी जो सबसे हाईएस्ट वाला है, हाईएस्ट वाला इसके अंदर क्या है, सबसे हाईएस्ट कौन है जी, 4 है। इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला था वो क्या निकला था, 4, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकला था 24। अब इससे क्या बनता है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वो बनेगा, क्या बनेगा मैं ये बता देता हूं। देखिए इनमें से कोई एक चीज फंडा निकल रहा है, उस फंडा को हमें याद करना है। कौन सा फंडा है वो आप ध्यान रखिए। देखिए ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 12 अट्ठे कितना होता है, 96 हो रहा है। और ये दोनों को भी आप देखिए, यानी एलसीएम और एचसीएफ को भी देखिए, 24 चौके 96। इसका मतलब क्या हुआ
कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो गुना होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। क्या होगा? प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। इस चीज को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या नहीं देगा एलसीएम और एचसीएफ, बोल देगा किसी दो संख्या का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है और प्रथम संख्या ये है, तो द्वितीय संख्या निकालें। अभी क्वेश्चन आएंगे, हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या करना है कि प्रथम संख्या यानी प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, इनका रिजल्ट जो भी आएगा, प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या, इनका रिजल्ट जो भी आएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुना का रिजल्ट सेम आएगा। यानी प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएम, इनका एलसीएम गुना एचसीएफ। ये दोनों का जो एलसीएम होगा और दोनों का जो एचसीएफ होगा, वो दोनों का क्या हो जाएगा, गुना के बराबर होगा। ये नोट्स कर लीजिएगा। ये नोट करने में क्या हो जाएगा कि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ 9 तथा लसो यानी एलसीएम 108 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? क्वेश्चन आ गया ना। उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला संख्या दिया होता है, किसी में दूसरी संख्या दिया होता है, किसी में पहला और दूसरी संख्या दिया रहेगा, मौसो दिया रहेगा यानी एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम निकालने के लिए कहेगा। तो ये चारों में से एक चीज गायब रहेगा और बाकी क्या हो जाएगा, तीन चीज दिया रहेगा, उनमें से वही चीज गायब वाला चीज हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें वही वाला फॉर्मूला अभी जो हम लोग करे थे उसी वाला फॉर्मूला के बिहार पर ही इसको करना है। कैसे कि प्रथम संख्या यानी प्रथम संख्या अपना दिया हुआ है कितना, 27। द्वितीय संख्या हमें नहीं पता, इसको एक्स मान लेंगे और क्या हो जाएगा यानी मौसो यानी लसो गुना मौसो, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू यानी द्वितीय संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, लसो गुना मसो यानी 9 इंटू 108 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 27, क्योंकि ये चला जाएगा तो 27 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 9 तिया 27। अब ये कितना होगा, 3 तिया 9 3 8 3 6 18 यानी 36, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यानी x इक्वल टू 36, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप करेंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये करना असंभव है। ठीक है, असंभव तो नहीं है, संभव है, लेकिन इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यानी टाइम बहुत बर्बाद करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, उस फॉर्मूला को याद करना है। क्या फॉर्मूला है, प्रथम संख्या यानी कि दिए गए जो संख्या होगा प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएम यानी इन्हीं दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ यानी लसो गुना मसो। ये याद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये आसानी से कर सकते हैं। ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, वो मैं उठाकर दे दिया। काफ़ी सारा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं हमारे पास, उस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग काफ़ी सारा एक क्वेश्चन का ही क्लास हम लोग करेंगे और हम लोग बनाएंगे। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न का लसो और मसो। भिन्न का लसो मसो मतलब, भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए 12/13 का मतलब ये दोनों का, यानी ये भिन्न हो गया। ये भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और दशमलव का यानी डिसिमल का क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 0.5 और 3.5 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। डिसिमल का और भिन्न का, ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का और डिसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अच्छे ढंग से रहिए।